हेलो दोस्तों, चलिए तो ये प्लेटफॉर्म का रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 है और बिहार पुलिस मदनसी सिपाही कक्षा पाल एवं चालन दस्ता का सेट 2 को कंप्लीट करते हैं और इसको हम लगाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इस सेट को कंप्लीट करेंगे। वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिले और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए इस सेट को स्टार्ट करते हैं और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सिंपली टोटल 28 सेट है, जिसमें से आपको 25 टेस्ट सीरीज है और 3 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसका तो डैश है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वेग शून्य और त्वरण शून्य होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि वेग शून्य त्वरण जी नीचे की ओर होगा। ऑप्शन सी कह रहा है वेग अशून्य और त्वरण शून्य होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि वेग अशून्य और त्वरण जी के और नीचे होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वेग शून्य और त्वरण यानी जी नीचे की ओर होगा, ठीक ना। ऊपर जाएगा तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो वेग शून्य हो जाएगा और त्वरण जी के नीचे की ओर होगा। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहले आप ऑप्शन देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और ऑप्शन डी प्रकाश का विक्षेपण। तो आपका 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमीबा जैसे अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन डैश डैश में हो सकता है। अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन डैश डैश में हो सकता है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन है कि एक निश्चित तल में, ऑप्शन बी है अनेक समान तल में और ऑप्शन सी है कोई भी तल में, ऑप्शन डी है 2 निश्चित तल में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का कोई भी तल में हो सकता है, ठीक ना। विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन डैश डैश में हो सकता है तो कोई भी तल में हो सकता है। चलिए को नेक्स्ट में क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए कांटेदार वन, ऑप्शन बी पर्वतीय वन, ऑप्शन सी पर्णपाती वन, ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो है पर्णपाती वन होता है जिसमें ये पाए जाते हैं, ठीक ना। तो 4 का करेक्ट आंसर सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर, नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति होती है। नियत चाल से किसी कण का वृत्तीय गति होता है। ऑप्शन ए आवर्त नहीं होता है, ऑप्शन बी सरल नहीं आवर्त होता है, ऑप्शन सी न तो आवर्तीय और न ही सरल आवर्त होता है, ऑप्शन डी आवर्तीय किंतु सरल आवर्त नहीं होता है। तो आपका 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी, ठीक ना। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आवर्तीय किंतु सरल आवर्तीय नहीं होता है, ठीक ना। आवर्तीय होता है लेकिन किंतु सरल आवर्तीय नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 6 नंबर पर। क्या बोला है कि यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगा। यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगा। तो आपका डी का करेक्ट आंसर, सॉरी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये 300% हो जाएगा, ठीक ना। 6 का करेक्ट आंसर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने हाल ही में ओपन एआई में 100 अरब डॉलर 100 अरब डॉलर का निवेश किया है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेटा, गूगल और एनवीडिया और इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना। एनवीडिया कंपनी है जो ओपन एआई में 100 अरब डॉलर का निवेश किया है। ये करंट का क्वेश्चन है और ये बहुत पूछा भी जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 8 पर चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से
किसे सम्मानित किया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा पहले ए में मैरी ई ब्रूनुक, और ऑप्शन बी फ्रेड राम स्टेडल, और ऑप्शन सी सिमोन साकागुची, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में सभी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। तो ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार तीनों जन को मिला है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में टाइफॉन मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है? निम्नलिखित में से किस देश में टाइफॉन मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ए, ठीक ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो टाइफॉन मिसाइल प्रणाली विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा? गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो गंगा का पर्यायवाची यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नयन, नयन नीर, नयन नीर, और ऑप्शन बी त्रिपथगा, और ऑप्शन सी नयन जल, और ऑप्शन डी उद्गान उद्गान। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा त्रिपथगा, ठीक ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विज्ञ, विज्ञ का विलोम शब्द कौन सा होता है? विज्ञ का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्रज्ञा, ऑप्शन बी सुविज्ञ, ऑप्शन डी अविज्ञ, ऑप्शन सी अविज्ञ, ऑप्शन डी अज्ञा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञा का, आपका विलोम शब्द हो जाएगा आ गया, ठीक ना, विज्ञा का आ गया हो जाएगा। 12 इत्यादि शब्द में कौन सी संधि पढ़ते हैं? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि पढ़ते हैं? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी यन, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी गुण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन बी यन, ठीक ना, यन पढ़ते हैं, यन संधि है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो आपका 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना, बिना मतलब का काम करना, बिना मतलब का काम करना, कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ हो जाएगा बिना मतलब का काम करना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को करते हैं। यहाँ पर कहा गया है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड, ठीक ना, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट वर्ड मीनिंग है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो ठीक ना, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 14 का करेक्ट होगा वो बी होगा, ठीक ना। यहाँ पर बिलफुल है जो कि आपका करेक्ट होना चाहिए WIL, ठीक ना, यहाँ पर डबल एल है तो आपको एक ही एल होना चाहिए था। तो उसके बाद फुल का स्पेलिंग ठीक है लेकिन बिल फुल नहीं होगा, विल होगा, WIL होगा, डबल एल नहीं होगा, तो करेक्ट हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर में यहाँ पर बताया गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम, यानी साइनोनिम बताने के लिए बोला है। इम्पार्टियल का साइनोनिम क्या होगा? आई बिलीव यू आर इम्पार्टियल वाइल मेकिंग डिसीजन, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा डी, ठीक ना, फेयर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको साइनोनिम बताना है, तो जो बोल्ड वर्ड है उसका साइनोनिम बताना है। तो ये कैप्चर का साइनोनिम क्या हो जाएगा? तो आपका साइनोनिम हो जाएगा 16 का ये, ठीक ना, रिलीज। कैप्चर मतलब पकड़ना, यानी उसके रिलीज छोड़ना, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम हैव यू योर हार्ट इन योर मदर, ठीक ना। तो इसका जो इडियम का मीनिंग है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ए नंबर, ठीक ना, फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 18 पर। यहाँ पर आपको पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिला। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, सॉरी, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 का जो मौलिक अधिकार है उसको भाग 3 में रखा गया है, ठीक ना। और ये भी जान लीजिए कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है 12 से 35 तक के है, और
चलिए कुछ अनुच्छेद और भाग और विषय से संबंधित कुछ बातें बता देते हैं, जैसे कि आपको अनुच्छेद का कुल संख्या बोले तो आपको मूलतः बोले तो 395 और वर्तमान में अनुच्छेद बोले तो 448 हो गया है, ठीक ना? और पहले भाग का बात करें तो 22 था, लेकिन अब वर्तमान में 25 हो गया है। पहले अनुसूची का बात करें तो पहले 8 था, लेकिन अब 12 हो गया है, ठीक है? और वही बात कर ले तो चलिए भाग 1 की बात कर ले तो भाग 1 में आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्र देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 1 से 4। और भाग 2 में तो नागरिकता के बाद और अनुच्छेद 1 5 से 11। और भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35। और भाग 4 का बात कर ले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 ए का बात कर ले तो मौलिक कर्तव्य और भाई अनुच्छेद का बात कर ले तो आपको 51 ये देखने को मिलेगा। और भाग 5 का बात कर ले तो संघ शक्ति का विचार और 52 से 151। भाग 6 का बात कर ले तो राज्य के शक्ति का विचार और 151 से 237 आर्टिकल। और भाग 7 का बात कर ले तो राज्य से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख निरस्त कर दिया गया और 238 भी निरस्त कर दिया गया आर्टिकल। और भाग 8 का बात कर ले तो संघ राज्य क्षेत्र और आर्टिकल की बात कर ले तो 239 से 242 तक। और भाग 9 का बात कर ले तो पंचायतें देखने को मिलेगा, जिसमें आर्टिकल 243 से 243 9 तक। और भाग 9 क में नगर पालिका देखने को मिलेगा, आर्टिकल 243 त से 243 य 6 तक। और भाग 9 ख का बात कर ले तो सहकारिता समिति देखने को मिलेगा और 243 जेड एच से 243 जेड टी तक था आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप कुछ ध्यान रख सकते हैं और प्रॉपर सुनेंगे तो आपको जीके याद कर होता है सुनने से ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि हरित क्रांति यानी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, कृषि से। और वही हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि हरित क्रांति के वैश्विक आधार पर हरित क्रांति के जनक पूछे तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा, जो अमेरिका के थे। और वही भारतीय हरित क्रांति के जनक बोले तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। वही हरित क्रांति वर्ड यानी हरित क्रांति क्रांति शब्द का कब यूज किया गया था, पहली बार बोला गया था तो 1968 में विलियम गॉड ने इसका प्रयोग किया था, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर में भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक ना? और ये भी जान लीजिए प्रथम एशियाई खेल को 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और वही बात कर ले तो ये प्रत्येक 4 साल पर खेला जाता है, ठीक ना? तो 2022 में हुआ था, 19वां एशियाई खेल होना था, वो 2023 में हुआ था कोविड के कारण। तो आपको बता दें और जो 2023 में आयोजन हुआ था वो हंगोई चीन में हुआ था। और इसका शुभांकर चेनन था। और प्रथम स्थान था चीन, जो कि 201 स्वर्ण जीता था। और दूसरा स्थान पर जापान था, जो कि वही तीसरा स्थान पर कोरिया गणराज्य था। और भारत चौथा स्थान पर था, ठीक ना? भारत चौथा स्थान पर था और 107 पदक के साथ था। और 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो 2026 में होगा और जापान के आइची प्रांत में नागोया शहर में होगा, ठीक ना? तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत भारत सरकार अधिनियम 1919 पर आधारित 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉन लिथगो और एडविन मॉन्टेगू। और ऑप्शन बी हो लॉर्ड इरविन और एडविन मॉन्टेगू। ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेगू। ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन और एडविन मॉन्टेगू। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का सी, ठीक ना? ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेगू था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य की शैली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भारतनाट्यम, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। ठीक ना, तो आपका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतनाट्यम से संबंधित है। ठीक ना, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वही कथक का बात कर ले तो उत्तर प्रदेश का है, और ओडिसी का बात कर लेते हैं उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और टोटल शास्त्रीय नृत्य की बात कर ले तो आपको 8 देखने को मिलेगा, 8 देखने को मिलेगा। वही टोटल शास्त्रीय भाषा का है तो आपको पहले 6 था, लेकिन अब 2024 में 5 बढ़ गया है तो 11 हो गया है। ठीक ना, और प्रथम शास्त्रीय भाषा का बात कर ले तो आपका तमिल है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर, किसी राज्य के विधानसभा को भंग करने 23 नंबर क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। किसी राज्य के विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? ठीक ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल और राज्य के मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, जो विधानसभा को भंग कर सकता है। और राज्य के मुख्यमंत्री को पद से भी राज्यपाल हटा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर, भारतीय पैरा एथलेटिक्स पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? भारतीय पैरा एथलेटिक्स पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? तो 24 का ऑप्शन नंबर बी है, बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी असम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलिंग महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी निजता का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये निजता का अधिकार है, जिसे एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य था, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कृषि था। ठीक ना, और ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हरार डोमर मॉडल समृद्धि मॉडल पर आधारित था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर, ये आपका गणित के क्वेश्चन है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है, तो आप इसको बना लीजिएगा। आपका 28 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक ना, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो आपको ये भी बना लेना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और वही 30 का बात कर ले तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करते हैं, और ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? ऑप्शन ए 2f पर वास्तविक उल्टा और समान आकार का, ऑप्शन बी एफ पर आकार बिंदु आकार और वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी एफ और 2f के बीच बीच वास्तविक और उल्टा और छोटा, ऑप्शन डी प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक और उल्टा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का
बी नंबर, ठीक ना। एफ पर और बिंदु बिंदु आकार और वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक ना। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आपका प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो डैश डैश होगा। अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो डैश डैश होगा। ऑप्शन या विचलन घटता है और प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, प्रकाश की दिशा में कोई विचलन नहीं होता। ऑप्शन डी, प्रकाश वक्र पथ पर गमन करता है। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक ना। ऑप्शन बी, प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र हो जाएगा आप करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 35 निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी एम्प्टी एम्फोट्रिक है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, Al2 और O3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1s2 और 2s2, 2p6 और 3s1 का संक्षिप्त रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक ना। Ne3s1, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 पर, सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ओमाग ओमाग आयोजित किया गया है? सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ओमाग आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए ग्रीस और ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी सिंगापुर। तो आपका करेक्ट आंसर 37 का ए हो जाएगा, ग्रीस में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 38 का बात कर ले तो 22 सितंबर 2025 को भारत में किस टैक्स सिस्टम के ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है? तो 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, ऑप्शन सी सीमा शुल्क, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट कर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में जो बदलाव हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 38 का। चलिए नेक्स्ट पर बात कर ले तो आपको निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थिक है? तो ऑप्शन ए मेढक मुद्रा, ऑप्शन बी सी बोरा और डी मोती। तो आपका 39 का हो जाएगा बी, ठीक ना। ये मुद्रा है जो अनेकार्थिक शब्द है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जो बीत गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? जो बीत गया है उसके वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए व्यतीत, ऑप्शन बी अतीत, ऑप्शन सी आगामी, ऑप्शन डी वर्तमान। तो आपका 40 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अतीत है। जो बीत गया है सो अतीत। 40 का ऑप्शन करेक्ट बी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। त का उच्चारण होता है, त का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ऑप्शन एक में कंठ से, ऑप्शन दो दांत से, ऑप्शन तीन तालू से, ऑप्शन चार मूर्धन्य से। तो त का उच्चारण ऑप्शन बी दांत से होता है, ठीक ना। आपका दांत जीभ में सटेगा तब जब बोलिएगा तो उच्चारण कीजिएगा तो दांत से। चलिए 42 नंबर, मीरा बाई किस काल के काव्यकृत है? मीराबाई किस काल के काव्यकृत है? तो आपका ऑप्शन आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भक्ति काल के काव्यकृत है। यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन है, द सेलेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस इज द कैंसिल्ड द मीटिंग ड्यू टू बैड बैड वेदर। तो आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का बी, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। द मीटिंग वाज कैंसिल ड्यू टू बैड वेदर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नो सोनर डिड शी रिसीव्ड अ टेलीग्राम डैश डैश शी लेफ्ट फॉर होम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 44 का ए, ठीक है। देन हो जाएगा यहाँ पर देन शी लेफ्ट फॉर होम। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं।
यहाँ पर एक सफिक्स दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि 45 में करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो, मतलब जो यूज है उसको हम इससे पहले जोड़कर कौन सा प्रॉपर वर्ड हम बना सकते हैं और सही। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का डी, ठीक ना। हम यहाँ पर यूज डालेंगे तो यूजफुल हो जाएगा, जो एक प्रॉपर मीनिंग देगा, ठीक ना। सर तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 47 में। क्या कहा है 47 नंबर क्वेश्चन, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 46 को फिर से पढ़ लेते हैं। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ये सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्लाइमेट एटली थे, ठीक ना। ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। इकोनॉमिक ऑफ इकोनॉमिक ऑफ यहाँ पर 47 क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, ऑप्शन बी के एन राज, ऑप्शन सी जेसी कुमारप्पा और ऑप्शन डी कामराज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का सी, ठीक ना, जेसी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो मणिपुर ऑप्शन वन, बी में सिक्किम, ऑप्शन सी में असम, ऑप्शन डी में मेघालय। तो ये कामाख्या मंदिर असम में है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं 49 में। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी भारत। तो आपका करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा, ऑप्शन डी का दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है 49 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 50 क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? तो आपका ऑप्शन दिया गया है कि 1961 का गृहयुद्ध, ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह युद्ध, 1861 का गृहयुद्ध ऑप्शन वन, ऑप्शन बी है 1857 का विद्रोह, ऑप्शन सी 1919 का रौलक सत्याग्रह, ऑप्शन डी 1855-56 का संथाल विद्रोह। तो आपका 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर पढ़ते हैं। कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करता है? कौन सा जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो ऑप्शन ए है लंबोक जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी डुरंड रेखा, ऑप्शन बी मलक्का जलडमरू मध्य, ऑप्शन डी पाक जलडमरू। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा पाक जलडमरू, ठीक ना। नेक्स्ट, सांची का स्तूप डैश डैश शहर में स्थित है? सांची का स्तूप डैश डैश शहर में स्थित है। तो आपका 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भोपाल में स्थित है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1966, 1967, 1955, ऑप्शन डी 1957। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 53 का ऑप्शन डी 1957 में किया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए पॉल एलन, ऑप्शन बी बिल गेट, ऑप्शन सी चार्ल्स फ्लिंट फ्लिंट और ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीव जॉब एप्पल का अभी सह संस्थापक है, ठीक ना। तो 54 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, ऑप्शन ए जॉर्ज मेनार्ड किन्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी अमात्य सेन। तो आपका 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या कहता है एडम स्मिथ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैथ के क्वेश्चन है जो कि आपको 9 से विभाजित संख्याओं को बताना है। तो आपको क्या करना है, टोटल संख्याओं का योग जोड़ लेना है और यहाँ पर ए के स्थान पर इसमें से जो संख्या रखेंगे, अगर 9 से कट गया तो ये संख्या जो
ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप इतना जोड़ने के बाद 7 रखेंगे तो ये 9 से कट जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो आपको ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, तो इसको आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है और इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 72, ठीक ना? एलसीएम निकालेंगे तो वही हो जाएगा, कितना दिन में अकेले कर सकता है। तो 57 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको अगर मैथ का डाउट आता है तो कमेंट कीजिएगा, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम का लिंक दे देंगे जहाँ से आप अपना मैसेज वहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बताएंगे तो आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चालकोजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चालकोजन नहीं है? ऑप्शन ए वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। ऑप्शन बी वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 34 होता है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। ऑप्शन सी ऑप्शन डी वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना? यह नहीं है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 13 होता है वो चालकोजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव है? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव है? तो आपका 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। CuSO4 प्लस Ca, तो CaSO4 प्लस Cu अभिक्रिया संभव है, बाद बाकी ये सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 60 नंबर, सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं? सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं? तो ऑप्शन ए बेकिंग पाउडर, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी धोबन सोडा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना? ये धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट का नाम है, ठीक ना? 10 अणु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते बात करते हैं। 61 में प्राकृतिक रूप से कितने तत्व तत्व पाए जाते हैं? प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक रूप से 94 तत्व पाए जाते हैं, ठीक ना? तो 61 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या बता दें तो 18 होता है, जिसमें से 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और 24 जो होता है आर्टिफिशियली यानी संश्लेषित प्रयोगशाला में किया जाता है, ठीक ना? तो आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक बोले तो 94 और आर्टिफिशियली बोले तो आपको 24 याद रखना है और टोटल बोले तो 118 आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत क्या है? जीवन का उत्पत्ति का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था, ठीक ना? क्या है नहीं, किसने दिया था? तो जीवन का उत्पत्ति का रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन 1 मिलर और यूरे ने, ऑप्शन बी ओपेरिन और होल्डेन ने, और डार्विन और बाल्से ने, ऑप्शन सी और लेमार्क ने, ऑप्शन डी। तो आपका 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना? ओपेरियन और हेल्डेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाला एंजाइम का नाम क्या है? इमल्सीकृत वसा का पाचन करने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी इमाइलेज, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो आपका करेक्ट आंसर 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? ये लाइपेज है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 64 नंबर, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से के तहत घोरडो घोरडो किस राज्य का, फिर से 64 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घोरडो किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया है? यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर देखने को मिल रहा है तो हम पढ़ दे रहे हैं फिर से। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घोरडो किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया है? तो आपको राज्य बताना है जिसे किस सौर्य घर सूर्य योजना के तहत आते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर आपका जो ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक ना? ये चौथा गांव गुजरात का बन गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 के, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरल। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर ले तो 66 त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए असम, बिहार, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो आपका 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये त्रिपुरा में किया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 67 नंबर पर, ठीक ना। कहा गया है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका में, सी ऑस्ट्रेलिया में, डी, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ये जो है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं 68 में, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ईरान, इराक, अफगानिस्तान और ऑप्शन डी सीरिया। तो आपका 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान में है दस्त ए लूट मरुस्थल, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 69 पर, बेंजुआला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? बेंजुआला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पंपास, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन डी वेल्ड, ऑप्शन सी लानोस। तो आपका करेक्ट आंसर 59 का हो जाएगा, वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहते हैं, ठीक ना। और वही बात कर ले पंपास, तो पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास जो अर्जेंटीना में स्थित है, और वही जो आपने अभी देखा लानोस उष्ण कटिबंधीय या वेनेजुएला के घास के मैदान बोले तो आपको लानोस ऑप्शन मारना है, और ये वेनेजुएला में स्थित है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी हैली, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है कौन? चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर वॉन हेमबोल्ट, ऑप्शन बी इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन सी इमैनुअल कांट और ऑप्शन डी कार्ल रिटर। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 71 का बी, ठीक ना। ये इरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 72 का, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो आपका 72 का फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो आपका ऑप्शन ए है झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन सी झारखंड, मध्य प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन डी गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का ये, ठीक ना। झारखंड, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, ठीक ना। और यहाँ पर यह बताया गया है आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरता है, ठीक ना। और इसमें जो बताया गया है मिजोरम और मणिपुर, तो यहाँ पर मिजोरम से गुजरता है लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरता है, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो 8 राज्य का ये क्रम है, ये भी याद रखिएगा, क्रम भी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला में याद रखिएगा गुजरात, दूसरा में राजस्थान, तीसरा में मध्य प्रदेश, चौथा में छत्तीसगढ़, पाँचवा में झारखंड और छठा में पश्चिम बंगाल, सातवां में त्रिपुरा, आठवां में मिजोरम, ठीक ना। वही कर्क रेखा बोले कि कितने देश से होकर गुजरता है, तो कर्क रेखा 17 देश से होकर गुजरता है, ठीक ना। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक ना। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और वही बात कर ले भूमध्य रेखा पर कितने देश है, तो भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा 23 देश से होकर गुजरता है, ठीक ना। और 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा कहते हैं, ठीक ना। ये भी ध्यान रखिएगा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि मानक समय रेखा है, ये भारत के 5 राज्य से होकर गुजरता है, ठीक ना। कर्क रेखा बोले तो 8 भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है, और वही मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, और यह 5 राज्य से होकर गुजरता है। पहला बात कर ले तो उत्तर प्रदेश, दूसरा में मध्य प्रदेश, तीसरा में छत्तीसगढ़ और चौथा में उड़ीसा, और यह आंध्र प्रदेश, 5 राज्य से टोटल होकर गुजरता है मानक समय रेखा भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं,
यहाँ पर बोला गया दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो ऑप्शन ए दो दो बेटा, ऑप्शन बी कलसूगाड, ऑप्शन डी अन्नामुडी, ऑप्शन डी जिंदारपाड़ा। 73 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अन्नामुडी है ना, ये है दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी, ठीक है ना। 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, ठीक ना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन दिया गया है कि पहला ए में 50 से 51, ऑप्शन बी दिया गया 49 से 50, ऑप्शन सी दिया गया है 48 से 49, ऑप्शन डी गया है 51 से 52। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 से 52 में पहला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक ना। और टोटल सीट का बात कर लेते इसमें तो 489 सीट पर हुआ था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। यहाँ पर 76 नंबर, दो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे सबसे सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? मतलब पहला तो आप जानते होंगे, दूसरा राज्य पूछा है जो लिंग अनुपात में सबसे अधिक है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी असम। तो आपका करेक्ट आंसर 76 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु है, ठीक ना। वही पहला का बात कर ले तो पहला आपका केरल हो जाता, केरल, ठीक ना। केरल में आपका बात कर ले तो 280 पर हजार फीमेल पर फीमेल की संख्या है। और वही बात कर ले तमिलनाडु में तो 994 है, ठीक ना, 994, ठीक है। और सबसे कम बोलेगा तो सबसे कम हरियाणा में है, ठीक ना। सबसे कम हरियाणा में है, हरियाणा में आपको बता दें कितना है, तो 879 है, ठीक ना। 79 है हजार मेल पर फीमेल की संख्या। और वही बात कर ले हरियाणा के बाद वही जम्मू कश्मीर में बोले तो जम्मू कश्मीर में भी आपको 889 देखने को मिलेगा, ठीक ना, 889 देखने को मिलेगा। और वही बात कर ले सिक्किम में तो 890 देखने को मिलेगा पर हजार पुरुष, ठीक ना। तो केंद्र शासित प्रदेश में बोलेगा तो आपका जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, जिसमें सबसे कम जनसंख्या में लिंग अनुपात देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर मैथ्स दिया गया है तो आपका इसका करेक्ट आंसर 77 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, 120। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें भी मैथ दिया गया है तो 78 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 78 का। चलिए 79 का करेक्ट आंसर का बात करें तो आपका ये 250 हो जाएगा, ठीक ना। आपको क्या करना है, ये 450 है ना, तो 450 को आपको 450 लिख लेना है और टोटल अनुपात से आपको यहाँ पर ही, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपका करेक्ट आंसर का जो ऑप्शन नंबर ए है। मैथ बताने के बाद टाइम टेकिंग होता है इसमें और टाइम लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 80 को 80 नंबर का है कि आरएनए में उपस्थित शर्करा कौन सा है? तो ऑप्शन ए है आपका डीऑक्सी राइबोस, ऑप्शन बी राइबोस, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी फ्रुक्टोज। तो आपका 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइबोस है, आरएनए में उपस्थित शर्करा है। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन 81, गुर्दे कहाँ स्थित होते हैं? तो आपका गुर्दा कहाँ स्थित होता है? तो आपका ऑप्शन ए है 7 से 7वीं और 10वीं पसलिया के बीच, ऑप्शन बी है अंतिम वृक्षीय वृक्षीय और तीसरी काठ के सिरुकी के बीच, ऑप्शन सी है 8वीं और 9वीं पसलिया के बीच, ऑप्शन डी है 11वीं और 12वीं पसलिया के बीच। तो आपका करेक्ट आंसर 81 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ये अंतिम पाक्षीय वाष्य और तीसरी काठ के सिरुकी के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर ले तो निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए है भ्रूण को पोषण तत्व की आपूर्ति करना, ऑप्शन बी भ्रूण से उत्सर्जन उत्पादकों को हटाना, ऑप्शन डी है कि भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति करना, ऑप्शन डी सॉरी सी ऑप्शन डी यह मातृतंत्र को भ्रूण से जोड़ता है।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। यह भ्रूण को कार्बन डाइऑक्साइड को आपूर्ति करता है। 83 का क्वेश्चन, एक कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधे की कोशिका में मौजूद नहीं होता है, वह है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी हो जाएगा सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी हो जाएगा प्लास्टिड। तो आपका 83 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, सेंट्रोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 84 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए क्रिएटिनिन, और ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो 84 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यूरिया और यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी अमोनिया और यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी केवल अमोनिया, ऑप्शन डी यूरिक और अमोनिया अम्ल। तो आपका 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, जो आपका करेक्ट हो जाएगा यूरिया और यूरिक अम्ल, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है। तो ऑप्शन ए प्रोटीन का संश्लेषण, ऑप्शन बी कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आगमन विनियमित करना, ऑप्शन सी संरचनात्मक सहायता प्रदान करना, ऑप्शन डी आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करना। तो 86 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, जो ठीक ना कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आगमन विनियमित करना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था। सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था। तो ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। आपका करेक्ट आंसर असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 88, ठीक ना। क्या कहा है कि हाल ही में कतर ने किस देश के खिलाफ आईसीसीआई में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आप हाल ही में कतर ने किस देश के खिलाफ आईसीसीआई में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन बी ईरान, तुर्की, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इजराइल। 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक ना, इजराइल के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई का मांग किया है कौन, कतर। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, चलो देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू ऑप्शन वन, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना, महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में। स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये गुजरात में है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फिनेटिव से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 70। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 34वें इन्फिनेटिव नेटिव इन्फिनेटिव से थे, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में है। प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा भारत के किस राज्य में। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपका करेक्ट आंसर 93 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है ये, ठीक ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए राजस्व व्यय के बराबर नहीं हो, और ऑप्शन बी राजस्व व्यय के कम हो, ऑप्शन सी राजस्व के बराबर व्यय हो, ऑप्शन डी राजस्व के व्यय अधिक हो। ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 94 का सी, ठीक ना, ये राजस्व के बराबर व्यय हो, तो संतुलित बजट के से समझ सकते हैं। तो 95 नंबर क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होता है? तो ये भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होता है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी मानसिंह राव, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानसिंह राव में सबसे अधिक वर्षा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा कट गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 96 नंबर पर, जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 97 का, यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो आपका 97 का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ये, ठीक ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक ना। वही इसका स्थापना की बात कर ले तो 1 अक्टूबर 1926 को ली कमीशन के सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया था। यूपीएससी के अध्यक्ष का सदस्य का जो आयु होता है 6 वर्ष से या 65 वर्ष की आयु तक वो अपना पद धारण कर सकते हैं, जो भी पहले पूरा हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 98 में निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है? निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है? तो ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी इलैया इलैयाराजा, ऑप्शन डी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तबले से संबंधित है, तो आपका 98 का करेक्ट आंसर जाकिर हुसैन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका मैथ से दोनों क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 का सी, ठीक ना, 99 का सी हो जाएगा। और 100 का बात कर ले तो 100 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता हो तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, और आप कमेंट में बताएं कि आपका क्या स्कोर आया और वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं भी त्रुटि हुआ है, कहीं भी मिस्टेक हुआ है तो वो भी कमेंट करके बताइए, हम उसका करेक्शन करने का कोशिश करेंगे और रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में ही, ठीक ना। और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। और इसी तरह से आपको नेक्स्ट सेट मिल देखने को मिल जाएगा, और आप सेट लगाइए, प्रॉपर सेट लगाइएगा तो क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस होगा, तो आप क्वेश्चन याद कर पाइएगा तो आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको इस बुक को हम कंप्लीट करा देंगे बहुत जल्द, जित जितना जल्द हो सके। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहें तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम एक ग्रुप का लिंक दे देंगे, हो सकता है व्हाट्सअप या टेलीग्राम, वहाँ से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।